जोधपुर रेंज की एक्लोरा टीम ने ऑपरेशन कपिश्रम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त दो कुख्यात अपराधी हनुमान राम और उनके सहयोगी जुगत राम उर्फ जीतू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि दोनों अपराधी लंबे समय से तस्करी के मामले में फरार थे और कई जिले में इन पर अपराध प्रकरण दर्ज थे। हनुमान राम की गिरफ्तारी पर 40,000 का इनाम घोषित था। हनुमान राम मूल रूप से बालोतरा जिले के गिड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनका आपराधिक इतिहास चोरी, मादक पदार्थ तस्करी, हथियार अधिनियम उल्लंघन, पुलिस पर फायरिंग से दर्जनों मामले में भरा है। वहीं पूर्व में पकड़े गए तस्कर जस्सा राम का करीबी था और उसे जेल जाने के बाद नशे के व्यापार पर नियंत्रण अपने हाथ में लिया था। जुगता राम भी जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ व जोधपुर जिले में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। शेरगढ़ थाने को इन दोनों की लंबे समय से तलाश थी। खातिब हैं नशे के धुरंधरों के धमाल को अपनी धुआंधार धरपकड़ की धमक से धराशायी और धूल दूषित करती, धूम मचाती सेटिनो टीम की एक और महत्वपूर्ण सफलता के साथ अपने चौतरफा वारों से नशे के महाकारोबार पर महादानों की कमर तोड़ती सेटिनो टीम की यह 100वीं उपलब्धि है। इस बार यह कहानी है नशे की दुनिया के एक स्वयंभू और बेताज बादशाह बन बैठे अपराधी हनुमान राम, जो कि जिला क्षेत्र का रहने वाला है। पिछले 3.5 वर्षों से फरार, करीब 1 दर्जन मामले जिसके खिलाफ है, जिस पर 40,000 रुपए का इनाम है और जिसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन कपिश्रम चलाया गया था। एक लंबे समय तक कड़ी मशक्कत के बाद यह अपराधी अपने एक और दुर्दांत साथी, जो कि नशे के कारोबार का वह भी महातस्कर है, उसके साथ पकड़ा गया। न सिर्फ जो पिछले 3.5 सालों से फरार चल रहा, जिसकी गिरफ्तारी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित, दर्जनों मुकदमे, मारपीट, छीना झपटी, मादक द्रव्यों की तस्करी, आर्म्स एक्ट, पुलिस पर हमला जैसे करीब दर्जनों मुकदमे, और तो यह दर्जनों मुकदमे ऊंट के मुंह में जीरे की तरह पिछले करीब 12 वर्षों से नशे की दुनिया का स्वयंभू सत्ताज बना यह अपराधी किस तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा और सिर्फ दर्जन भर मुकदमे दर्ज हो पाए। यह कहानी बड़ी दिलचस्प है। बिना शगुन देखे यह अपराधी निकलता नहीं। पानी का घड़ा लिए हुए कोई महिला निकले, तीतर किधर बोलता है, कीकर किधर बोलता है, सियार किस तरीके से सड़क पार करते हैं, इन सारे कुख्यात तस्करों की नजर में आ गया। 2012 के आसपास, करीब 13 साल पहले, एक विवाह समारोह में हनुमान का संपर्क हुआ कुख्यात अपराधी जस्सा राम से। ये वही जस्सा राम है जो पिछले साल जून में ऑपरेशन मोना चलाकर पकड़ा गया था। एक कुख्यात तस्कर, आपने वो वीडियो देखा है जिसमें उसके घर पर किस तरीके से छापेमारी की पुलिस ने और उसको धर पहुंचा था। उसी जस्सा राम का पहले तो ड्राइवर बना, इसकी प्रतिभा देखकर जस्सा राम ने इसको धीरे धीरे साझेदार बना लिया और साझेदारी से फिर वह उसका करोड़ प्रतिद्वंदी भी बन बैठा। पिछले साल जून में जस्सा राम के पकड़े जाने के बाद इस पूरे इलाके में नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा हनुमान, और सेटिनो टीम की लगातार धड़ाधड़ कार्रवाइयां देखकर उसके मन में पकड़े जाने का भय सताने लगा। लगातार एक के बाद एक दुर्ग धराशायी होते देखकर वह चिंतित हो उठा और उस चिंता में उसके संपर्क में आया उज्जैन का एक साधु। उज्जैन के साधु ने उसको पहनने के लिए हाथ में एक कड़ा दिया और मंत्र सिद्धि की कि इस मंत्र का प्रभाव अगले 1 साल तक रहेगा और इस अवधि में कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पकड़वा नहीं पाएगी।
उस मंत्र सिद्ध कड़े को टोटके की तरह पहनता रहा अपने हाथ में, चाहे कपड़े पहनना भूल जाए, और वह कड़ा नहीं होता था। धंधा धुआंधार चलता रहा। विडंबना देखिए कि जो कोरोना सारी दुनिया के लिए काल बनकर आया, वह तस्करों के लिए स्वर्ण काल बन। मंत्र सिद्धि का बुरा असर रहता है और उसके कुछ महीनों बाद तक भी असर रहता है, और इस बीच बाबा के जो मुख्य शिष्य हैं वह साधना कर रहे हैं, और वह इस सिद्धि को में महारत हासिल करेंगे। तो अब कुछ महीनों के बाद आ जाना, एक बार फिर इसको मंत्र सिद्ध कर दिया जाएगा, और वहां दक्षिणा के तौर पर भारी राशि चुकाकर यह अपराधी एक बार फिर विकल हुआ, व्याकुल हुआ, और फिर से मुंबई अपने भाई के पास भागने के लिए आतुर हुआ, और काल उसका इंतजार कर रहा था। जुंताराम जिद कर बैठा कि जोधपुर में एक शादी है, एक दिन के लिए चलना है, और कोटा में की कहानी वहीं समाप्ति की पटकथा लिख दी गई। सैटर्नर का रडार वहीं से एक्टिव सक्रिय हो गया। पहली तैयारी सैटर्नर की थी कि कोटा में जब बेटी के पास यह आएगा तो वहीं इस पर घेरा डाला जाएगा, और कड़ा मंत्र सिद्ध न होने से व्याकुल हनुमान कोटा आया तो जरूर, और 15-20 मिनट बेटी